हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म सेवन वुमेन एंड अ मर्डर का। तो दोस्तों, फिल्म शुरू होती है बर्फीली वादियों से गुजरती हुई एक कार से, जिसमें एक महिला बैठी हुई है जिनका नाम सुजैना है। और यह कार जाके रुकती है एक बंगले के पास। अब सुजैना कार से बाहर निकलती है और उनका सामान ड्राइवर लेता है और दरवाजे पर उनका वेलकम करते हैं मेड मारिया। सुजैना अपनी नानी माँ को सरप्राइज़ देती है और उनसे पूछती है कि आप कैसी हो। तो नानी माँ कहती है कि सब ठीक है। तभी सुजैना की माँ बाहर से आती है जिनका नाम मार्गरीटा है। तब सुजैना अपने पापा मार्चेलो के बारे में पूछती है तो बताया जाता है कि वो आजकल अकेले रहना पसंद करते हैं। अब सुजैना को भूख लगी है तो वह ब्रेकफास्ट के लिए कहती है। तो सब टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी एक महिला आती है जो कि मार्गरेटा की बहन है और इनका नाम आंटी अगस्टिना है। सुजैना की एक छोटी सिस्टर है जिसका नाम कैथरीना है। वह उससे मिलकर बहुत खुश होती है। सब औरतें काफ़ी स्वार्थी नज़र आती है और सब ने अपने सीने में एक राज छुपाकर रखा है। अब मारिया मार्चेलो के लिए ब्रेकफास्ट लेके उनके कमरे की तरफ बढ़ती है और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मार्चेलो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका खून हो गया है। अब सारी महिलाएं भौचक्की सी रह गई है। अब कैथरीना उस कमरे में ताला लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्गरेटा चाहती है कि मैं एक बार उनको देखूं कि आखिर हुआ क्या है। वह अंदर जाकर देखती है कि मार्चेलो के पीठ में एक चाकू किसी ने घोंप दिया है। मार्चेलो की मौत से किसी को भी ज़्यादा दुख नहीं हुआ है ऐसा लगता है। सब अपने अपने काम में बिजी है कि तभी बाहर से खिड़की में कुछ आवाज़ें आती है। तो उसको देखने के लिए मारिया को भेजा जाता है और वह ऊपर चेक करके आती है और कहती है कि कोई भी नहीं है। सब लोग एक दूसरे पर शक करते हैं कि मार्चेलो का खून किसने किया। हम में से कोई ना कोई एक वह शख्स ज़रूर है जिसने मार्चेलो को मारा है। सब लोग अपनी अपनी सफाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्गरीटा कहती है कि मार्शलों की मौत के बाद बेशक संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे ही मिलता है, लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया है। अगस्टिना कहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, हद से ज़्यादा। मैं क्यों मारूंगी उन्हें। आंटी अगस्टिना फिर से बेहोश होते होते बचती है और सब लोग एक दूसरे पर शक करने के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब मार्गरीटा कहती है कि मैं पुलिस थाने जाती हूँ और साथ में पुलिस को लेकर आती हूँ, लेकिन वह तुरंत वापस आ जाती है और कहती है कि कार के इंजन के किसी ने तार काट दिए है। फिर से सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं कि तभी दरवाजे की आवाज़ आती है और एक महिला बाहर से अंदर को प्रवेश करती है। इस महिला का नाम वेरोनिका है और यह कहती है कि किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि मार्चेलो को किसी ने मार दिया है। अब वेरोनिका उस लाश को देखने के लिए आतुर हो जाती है। तब वेरोनिका को कहा जाता है कि उधर टेबल पर चाबी रखी है और तुम खुद ही ले लो और दरवाज़ा खोलकर देख लो। लेकिन जब वेरोनिका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा खुलता नहीं है क्योंकि वह चाबी गलत होती है। अब फिर से कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि यह चाबी आखिर बदली किसने। अब सब लोग मिलकर वेरोनिका पर शक करने लगते हैं कि यह चाबी तुमने ही बदली है क्योंकि तुम सबसे लास्ट में आई हो और चाबी तुमने ही पकड़ी थी। वेरोनिका कहती है कि बाहर बहुत तूफान है, मैं कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ। अब सब लोग फिर से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि तुमने मर्डर किया होगा या फिर तुमने मर्डर किया होगा, क्योंकि सब के सब मार्चेलो के बहुत करीबी थे। तब पता चलता है कि सुजैना रात को मार्चेलो से मिली थी और उनसे कुछ पर्सनल बातें की। तब सुजैना बताती है कि वो अपने पापा मार्चेलो को बताना चाहती है कि उनसे एक गलती हो गई है, वह प्रेग्नेंट है और इसके लिए वह सॉरी कहना चाहती है। यह क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मर्डर किसने किया है। तब मारिया कहती है कि चलो मैं खाना लगा रही हूँ, आप लोग खाने के लिए रेडी हो जाइए। तब सब लोग मारिया के द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद लेते हैं और वेज नॉन वेज अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का
स्वाद चखते हैं। किसी को भी मार्शलो की मौत का दुख नहीं है, पर सब लोग यह जानना चाहते हैं कि मार्शलो का मर्डर आखिर किया किसने। सब लोग मारिया के खाने की तारीफ करते हैं और मारिया पर भी शक करते हैं कि कहीं तुमने तो उनका मर्डर नहीं किया। तब मारिया कहती है कि मार्शलो मेरे बहुत करीब थे, जो सुख मार्गरीटा नहीं दे पाती थी वह सुख मैं देती थी। अब मारिया घर छोड़ने के लिए होती है तो पता चलता है कि बाहर गेट में किसी ने ताला लगा दिया है। अब शक जाता है आंटी अगस्टिना पर, क्योंकि मर्डर वाली रात को वह भी उनके कमरे पर मिलने के लिए गई थी, पर वह बताती है कि मैं तो सिर्फ उनको सॉरी कहने के लिए गई थी, क्योंकि मैंने चिट्ठी में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसके लिए वह माफ़ी मांगना चाहती थी। अब अगस्टिना की तबीयत खराब हो जाती है और दवाई बहुत ढूंढने के बाद मार्गरीटा के कमरे से मिलती है, इसलिए अब शक जाता है मार्गरीटा पर। लेकिन मार्गरीटा अपने परिवार को एक कर लेती है और कहती है कि सब मुझ पर भरोसा करते हैं। तब वेरोनिका कहती है कि तुम तो सिर्फ पैसे के लिए प्यार करती थी, सच्चा प्यार तो मैं करती थी, और बहुत समय पहले से। कि तभी नानी माँ कुछ बताने वाली होती है कि मार्गरीटा उनको बेहोश करके एक स्टोर में बंद कर देती है। अब सुजैना को पता चल गया है कि मार्शलो उनके असली डैड नहीं है, उनका पापा तो कोई और ही है। अब आंटी अगस्टिना अपने आप को देखकर बहुत दुखी होती है। अब सब लोग वेरोनिका के पर्स की ओर इशारा करते हैं और उसके पर्स को चेक करते हैं तो उसमें से एक छोटी सी गन निकलती है और सब लोग डर जाते हैं कि आखिर यह गन क्यों लाई है। अब आंटी अगस्टिना नए अवतार में नजर आती है कि तभी लाइट चली जाती है और सब लोग डर जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मर्डर आखिर किया किसने। तब सब लोग कहते हैं कि हम लोग बाहर का गेट खोलते हैं और मार्गरीटा यानी कि उनकी मम्मी आप यहीं रहो, वेरोनिका अंदर ही है, कोई गड़बड़ ना कर दे। अब मार्गरीटा और वेरोनिका की आपस में तू मैं हो जाती है और एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं और बहुत बुरी तरीके से आपस में झगड़ने लगते हैं। बाहर का गेट बहुत ही ऊंचा है जिसको खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं चढ़ने की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। कि तभी अंदर से मार्गरीटा के चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन जब अंदर जाकर देखते हैं तो वेरोनिका और मार्गरीटा आपस में किस कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मर्डर किसने किया। इन सब का राज कैथरीना को मालूम है, क्योंकि मर्डर वाली रात कैथरीना मार्शलो के कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी थी। मर्डर वाली रात को 10 बजे सबसे पहले नानी माँ जाती है और कहती है कि मैं तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि नानी माँ बहुत ही कंजूस और मक्कार है। उसके बाद 10:30 बजे आंटी अगस्टिना कमरे में जाती है और सॉरी कहने के लिए, लेकिन मार्शलो उनको बाहर भगा देता है। उसके बाद 11 बजे मार्गरीटा मार्शलो के कमरे में जाती है और आधी रात को हर्बल्टी का टाइम हो जाता है और मारिया जाती है कमरे में। उसके बाद 1 बजे फिर से अगस्टिना मार्शलो के कमरे में जाती है। उसके बाद 1:30 बजे सुजैना सॉरी कहने के लिए आती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इस चीज़ के लिए। और लास्ट में 3 बजे कैथरीना पर्दे से बाहर आ जाती है। अब कैथरीना और मारिया मिलकर मार्शलो की मदद करते हैं और नकली मर्डर का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए रेड कलर का केमिकल और एक टूटे हुए चाकू का प्रयोग किया जाता है। कैथरीना ने ही वेरोनिका को फ़ोन किया होता है कि मार्शलो का मर्डर हो गया है, और उसके बाद फ़ोन के वायर को काट दिया होता है और बाहर जाकर इंजन के तार भी काट देती है। गेट पर ताला भी कैथरीना ने ही लगाया और आंटी अगस्टिना की दवाइयों को भी मार्गरीटा के कमरे में इन्होंने ही रखा और नानी माँ के बैंक स्टॉक्स भी कैथरीना ने ही चुराए। वेरोनिका के पर्स में गन भी कैथरीना ने ही रखा और लास्ट में मार्शलो के रूम की चाबी को भी कैथरीना ने ही एक्सचेंज किया था। यह सब इसलिए किया गया था कि मार्शलो के बारे में कौन क्या क्या सोचता है यह सब जानने के लिए। लेकिन अब सबको बड़ा गुस्सा आ गया होता है कि इसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, अब तो हम इसको पक्का ही मार डालेंगे। और सब लोग मार्शलो के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यह क्या, मार्शलो तो नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। फाइनली मार्शलो की डेथ हो ही जाती है और सब लोग फिर से थोड़ा बहुत दुखी मनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस वाला आता है, लेकिन आंटी अगस्टिना उस पर फिदा हो जाती है
और सब महिलाएं आपस में बात करती है कि पुलिस वाला था तो स्मार्ट, कुछ भी कहो। अब अंत में सब लोग यह सोचकर ही खुश हो जाते हैं कि कम से कम यह संपत्ति तो हमारे पास है।